नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने बुधवार को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। देश की सबसे ताकतवर मिसाइल कही जाने वाली यह मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण होते ही भारत उन 8 चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें हैं। अग्नि 2, 3 और 4 मिसाइलें पहले ही भारतीय सेना में कमीशन हो चुकी हैं। अग्नि 1 से 4 मिसाइलों की मारक क्षमता 700 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की है। भारत की इस शक्तिशाली मिसाइल का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर किया है। क्योंकि यह मुद्दा आपका है, देश की सुरक्षा का है, इसलिए आज के कार्यक्रम में अग्नि मिसाइल के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और उस पर खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों में शुमार किया जाने वाला भारत अब पहले से ज्यादा ताकतवर बन गया है। भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता रखने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से सफल परीक्षण किया। अग्नि 5 मिसाइल उच्च स्तरीय सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। अग्नि 5 मिसाइल के सेना में शामिल होने से भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत हासिल हो जाएगी, जो अब तक अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और उत्तर कोरिया जैसे कुछ ही देशों के पास है। अग्नि 5 मिसाइल की खूबियों की बात करें तो अग्नि 5 17.5 मीटर लंबी है, जिसका व्यास 2 मीटर का है। यह मिसाइल 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह एक साथ 1.5 टन तक का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल महज 20 मिनट में 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन को तबाह कर सकती है। पूरा एशिया और अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के अधिकांश हिस्से इसकी जद में होंगे। यह मिसाइल एक बार छोड़ दी गई तो रोकी नहीं जा सकती। यह भारत के मिसाइल तरकश का सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसे सड़क के रास्ते कभी भी पहुंचाया जा सकता है। इस मिसाइल के तकनीक का इस्तेमाल भारत दुश्मन के उपग्रहों को नष्ट कर सकेगा। इस मिसाइल में 3 स्तरीय ठोस ईंधन वाले इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण होते ही भारत, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल हो गया है। इस तरह की मिसाइल को विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश भारत बन गया है। अभी सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही ऐसी मिसाइलें थी। भारत 8 चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें हैं। अग्नि 2, 3 और 4 मिसाइलें पहले ही भारतीय सेना में कमीशन हो चुकी हैं। अग्नि 1 से 4 मिसाइलों की मारक क्षमता 700 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की है। भारत की इस शक्तिशाली मिसाइल का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर किया है। अग्नि 5 परियोजना से भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। जाहिर है, अग्नि की शक्ति के चलते कई देशों में खलबली मची है, लेकिन भारत की यह शक्तिशाली मिसाइल एक तरह से जो अनुसंधान है उसका प्रतीक है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जो सेवानिवृत्त हैं, हमारे साथ इस समय स्टूडियो में। आपका स्वागत है संजय कुलकर्णी साहब। और साथ ही मेरे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ संपादक इकोनॉमिक्स टाइम्स के मनु पब्बी जी। मनु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वी.के. सारस्वत जी जो पूर्व डीजी हैं डीआरडीओ के। सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार। और मैं आप ही से शुरुआत करूंगा क्योंकि डीआरडीओ की जो उपलब्धि है उसे दुनिया सलाम कर रही है, दुनिया मान रही है और भारत इस पर गर्व कर रहा है। आप इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है
हमने जब अग्नि 5 का विकास किया था 2013 में, जी तो इसके ऊपर सबसे पहली जो ऑब्जेक्टिव था उसका यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेंज और अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी और ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड हम दूर तक भेज सकें। इसके लिए इस मिसाइल का विकास किया गया और पिछले 4-5 सालों में डीआरडीओ ने इसको पूरी तरह से मैच्योर टेक्नोलॉजी बना दिया है। और इसका प्रमाण ये है कि आज हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने इंडिपेंडेंटली इसको अपने अपने द्वारा और मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया है। जी। इसका प्रमाण है कि ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मैच्योर्ड है, प्रोडक्शन एजेंसीज ने अच्छा काम किया है और भारत की इस क्षेत्र में जो क्षमता है वो दर और ऊपर दर बढ़ती जा रही है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये कार्यक्रम इस बात को दर्शाता है कि जो सपना एक समय डॉक्टर कलाम ने देखा था 1980-1982 के दौरान, जब अग्नि का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का विकास किया था, जी उस समय से एक सपना था कि हम एक IRBM और ICBM अपने देश के लिए बनाएं। और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारी इंडस्ट्री ने इसमें साथ साथ मिलकर जो कार्य किया है वो हमारे लिए और हम सबके लिए गर्व की बात है। हम इस समय विश्व के 5 बड़े बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। जी सारस्वत जी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि जो कार्यक्रम था इसमें आप खुद शामिल रहे और देश का एक सपना रहा कि इस तरह की एक मिसाइल बने जिससे जो दुश्मन देश हैं कोई भारत की तरफ आंख उठा के ना दे सके, लेकिन इसको लेके सवाल चीन ने भी उठाया है और खलबली चीन में मची हुई है। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब हमारे पास इस तरह की क्षमता आती है जिससे हम किसी भी तरह का वारहेड, चाहे वो न्यूक्लियर वारहेड हो या कन्वेंशनल वारहेड हो, इतनी दूरी तक और इतनी एक्यूरेसी के साथ भेज सकते हैं, तो जब ये क्षमता आ जाती है तो हमारे जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है उसके हिसाब से देशों में खलबली मचना एक सामान्य बात है। यह हर आदमी ये सोचेगा कि अब हमें भारत की तरफ आंख उठाने के लिए 2 बार सोचना पड़ेगा। और क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो एक रोल ये है न्यूक्लियर डिटरेंस। इसका ये रोल ही है, अग्नि 5 का रोल ये है कि ये एक न्यूक्लियर डिटरेंस की तरह काम करता है। और हमारा जो सपना है ट्रायड का, मतलब हम जो है जमीन से जमीन पर, सबमरीन से जमीन पर या सबमरीन से सबमरीन के ऊपर, या जो है हम क्या नाम है आकाश से जमीन तक, तो तीनों हिस्सों में हम जो है ट्रायड हमने इस समय पूरी तरह अपना उसके ऊपर मैच्योरिटी हासिल की है। इसलिए पड़ोसी देशों में खलबली बनना तो सामान्य बात है। जी जी बिल्कुल। संजय कुलकर्णी साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत का भी एक अद्भुत उदाहरण है, संदेश है। जैसे आपने लिखा है अग्नि और में शक्ति, मैं कहूँगा शक्ति में शांति। जब तक किसी भी देश में शक्ति नहीं होगी शांति कभी नहीं आएगी जी। इसलिए शांति अगर चाहिए शक्ति होगी, और अगर शांति होगी विकास होगा, विकास होगा और शक्ति बढ़ेगी। तो ये जो कार्रवाई है और आज की तारीख में जिस प्रकार से भारत अब उस मकाम पर जा पहुंचा है जहाँ पे वाकई ही पूरा विश्व सोचता है कि अब शायद भारत जो है उस जगह पे पहुंच गया है जहां उसे बहुत पहले पहुंचना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जब इस तरह के सक्षम होता है भारत, जब आर्म फोर्सेस में शक्ति आती है, तो इस प्रकार से जो एडवर्सरीज हैं उन्हें भी लगता है कि इस देश के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर छेड़ाछाड़ी करेंगे तो इनके पास भी वो साधन हैं जो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और खासकर आज जब 5000 किलोमीटर से ज़्यादा कि अगर आपके पास अग्नि है तो चीन के जितने भी सिटीज़ हैं वो आपके टारगेट में है। एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी है। इसका गाइडेंस देख लीजिए, इट इज़ मल्टीपल, यानी जैसे बस में बैठते हैं लोग और एक बस दूसरी जगह जाती है, वैसे इसके पास मल्टीपल टारगेट्स एंगेज करने की काबिलियत है जी। आप जब इस तरह की अग्नि 5 और जिसका 8 साल से लगातार प्रशिक्षण हो रहा है, ये सिर्फ यूजर ट्रायल में ये इंट्रोडक्शन है, जैसे सारस्वत आप बता रहे थे, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अब अग्नि 5, इसके बाद अग्नि 6, अग्नि 7 जो भी है। ये जो कार्रवाई है, अमूमन जो देश हैं
लिक्विड प्रोपेलेंट के साथ चलते हैं, ये सॉलिड प्रोपेलेंट, थर्ड स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट के साथ, एडवांस गाइडेंस, न्यू जनरेशन प्रोपेलेंट, मल्टीपल टारगेट एंगेजिंग कैपेबिलिटीज, ये जो शक्ति है, ये जो एक तरीके से जैसे बता रहे थे न्यूक्लियर डेटरेंस, मैं कहूँ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, वी आर कमिटेड टू नो फर्स्ट यूज। हम कहते हैं, हम कह रहे हैं कि हम नो फर्स्ट यूज, बट क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस इज अ मस्ट। और चीन इस, जबकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तनाव है, जिस तरह से चीन अपनी मनमानी कर रहा है, जिस तरीके से चीन अपना विस्तारवाद में लगा हुआ है, पूरे विश्व भर में वो अपनी मनमानी दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, जब तक अपने देश में सक्षमता, जैसे आपने कहा आत्मनिर्भरता, जी, प्राइमरली सिक्योरिटी के मामले में आत्मनिर्भर होना निहायत जरूरी है, नहीं तो खतरे से खाली नहीं है जिस प्रकार से हमारे पास दुश्मन है चीन और पाकिस्तान। जी, मनु जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि डीआरडीओ की ये उपलब्धि जो है वो अपने आप में एक बेमिसाल है, आप कैसे देखते हैं, चूंकि डीआरडीओ ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का अनुसंधान किए हैं, खासतौर से रक्षा के क्षेत्र में, उसने भारत को न केवल रक्षा शक्ति दी है बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाने का काम किया है। देखिए, सरस्वत साहब ने पहले बोला कि कलाम जी फादर ऑफ द मिसाइल प्रोग्राम थे। सरस्वत जी काफ़ी हम्बल हैं, लेकिन अग्नि 5 के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, और इन्होंने ना सिर्फ अग्नि 5 और भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज पे काम किया है जो काफ़ी अब हमको दिखने में आ रही हैं। सो अग्नि 5 टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल पे इंडिया को ले जाती है। जी, हम अग्नि 6 की बात क्यों नहीं कर रहे, 7 की बात क्यों नहीं कर रहे? ऐसी नहीं है कि हमारी क्षमता नहीं है 10,000 किलोमीटर दूर मिसाइल दागने की, कि 15,000 किलोमीटर दूर दागने की। ये एक कॉल ली गई है कि हमें 5,000 किलोमीटर की ही मिसाइल की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो थ्रेट्स हैं वो इसी रेंज में आती हैं। तो अगर डीआरडीओ को डायरेक्शन दी जाए तो वो 10,000 15,000 किलोमीटर की भी बना सकती हैं। लेकिन हर एक जो मिसाइल सिस्टम बनता है उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, और इसका वही है कि आपका सबसे बड़ा जो इशू एरिया है चाइना, वो उसको पूरा ले लेती है। इसके अलावा डीआरडीओ ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे टेस्ट किए हैं। एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था कुछ साल पहले जो काफ़ी सक्सेसफुल आया था। इसके अलावा वो न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी के अलावा न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जो सरस्वत साहब कह रहे थे, जो ट्रायड है, जो पानी के नीचे से न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी, वो भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की है। तो पिछले 7-8 साल से काफ़ी जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो काफ़ी चीज़ें हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं हो रही हैं, वो एकदम से हो गई हैं, और काफ़ी इससे इंडिया का नाम बना है। टेक्नोलॉजी आई है, और ना सिर्फ टेक्नोलॉजी डीआरडीओ के पास आई है, ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर के पास आई है। इंडिया अब काफ़ी ऐसे सिस्टम्स बना रहा है, वेपन्स बना रहा है जो एक्सपोर्ट हो सकते हैं, और वो डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को जाके बना रही है। सो मेक इन इंडिया जो एक आत्मनिर्भर भारत है, उसके लक्ष्य अच्छा चल रहा है। जी, सारस्वत जी, अभी मनु जी ने जो बात कही कि अग्नि 5 के बाद अग्नि 6, 7, क्या, हालांकि ऑन एयर मुझे चर्चा इस पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या मिसाइल कार्यक्रम को लेकर आगे क्या आप को शेयर कर सकते हैं? जी, टेक्नोलॉजी कभी स्टैटिक नहीं रहती है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है। जो आज हम अग्नि 5 की बात कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी एक स्टेट ऑफ द आर्ट है, पर हम देख रहे हैं कि और देशों में तरह तरह की नई टेक्नोलॉजीज का विकास हो रहा है। तो अग्नि 6, अग्नि 7, अग्नि 8 जो हम होंगे आने वाले समय में, जो आएंगे, वो सब नई टेक्नोलॉजीज के साथ आएंगे। ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि भारतवर्ष की क्षमता आने वाली टेक्नोलॉजीज में भी बहुत आगे है। जैसा कि मनु बाबू जी ने कहा, हमने एंटी सैटेलाइट सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन किया। हमने अभी जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, मतलब हमारी तरफ बाहर से अगर कोई चाइना से या पाकिस्तान से या किसी भी देश से मिसाइल आएगा तो हम उस मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी का विकास विभिन्न क्षेत्रों में किया है, और विभिन्न क्षेत्रों में ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों स्ट्रेटेजीज के लिए हमने टेक्नोलॉजी को सक्षम बनाया है। जी, आने वाले समय में भी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल, जो इस समय एक बड़ी बड़ी चीज बन रही है, और हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल्स के क्षेत्र में भी अभी इस समय कार्य शुरू हो गया है। आपने नाम सुना होगा ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस का क्रूज मिसाइल जो है अब वो हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में सामने आएगा कुछ वर्षों। इसी तरह हाइपरसोनिक मैन्यूवरिंग मिसाइल्स भी सामने आएंगे। तो हम बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स के विकास में भी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। अग्नि 6 भी बनेगा, अग्नि 7 भी बनेगा, पर हम जो है टेक्नोलॉजी का विकास
उस हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से हमारा थ्रेट प्रोफाइल हो, हमारे ऊपर थ्रेट्स किस तरह की हैं, किस दिशा से हैं जी और उन थ्रेट्स का हमें कैसे सामना करना है, उसके हिसाब से हम टेक्नोलॉजी का चयन करते हैं और उसके हिसाब से ही वेपन सिस्टम का विकास करते हैं। जी और यही हमने करके दिखाया है अग्नि 5 5000। और जैसे हम सबमरीन लॉन्च सिस्टम बनाए, तो क्योंकि हमें चाहिए कि हमें सबमरीन लॉन्च सिस्टम होने चाहिए, इसलिए बनाए। अरिहंत इसलिए बनाए क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन हो जो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक बिना दिखे हुए समुद्र में तैर सके। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी दोनों का सामंजस्य जब होता है, तभी अच्छे वेपन का और अच्छे लड़ाई के लिए उसका विकास होता है। और डीआरडीओ की और हमारे आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलकर जो हमारा कार्यक्रम है, उसका यही उद्देश्य है। और इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका जो इस समय निभा रही है, वो हमारी इंडस्ट्रीज है। जैसा कि मनु जी बोल रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री इस समय अग्नि 5 हो या ब्रह्मोस हो या आकाश हो, कोई भी मिसाइल हो, इस समय प्राइवेट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। 70 से 80% आइटम जो इन मिसाइल्स में बनते हैं, वो इस समय हमारी इंडस्ट्री बना रही है। सिस्टम इंटीग्रेशन हमारी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डीआरडीओ स्वयं कर रहा है। तो इस तरह का जो इकोसिस्टम देश में तैयार हुआ है, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है और इसी से हमारी टेक्नोलॉजी क्षमता बढ़ी है। जैसा कि अपने जनरल साहब ने बोला, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ एंड टेक्नोलॉजी इज द ओनली स्ट्रेंथ। तो टेक्नोलॉजी से हमारी क्षमता बढ़ती है, स्ट्रेंथ आती है और यही उद्देश्य में हम सफल हुए हैं। जी, मैंने ये बात इसलिए आपसे पूछी, मैंने भविष्य का कार्यक्रम इसलिए जानना चाहा कि देश को पता रहे कि हमारा डीआरडीओ कितना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि चीन जो सवाल दूसरों पे उठाता है, उसके पास जो मिसाइलें हैं उसकी रेंज जो है वो 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक की है। खुद चीन 15,000 तक की मिसाइल अपने पास रखता है। लेकिन जब भारत ने इस तरह का प्रयोग सफल किया, तब चीन के विदेश मंत्रालय ने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण एशिया के सभी देशों को क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? चीन के शक्ति के बाद शांति की याद आ रही है चीन को। देखिए, जब आदमी का पेट भर जाता है ना, तो उसके बाद उसको सब चीजें जो है ना दूसरे के लिए ये बतानी होती है कि ये देखिए, ये मत खाइए, ये मत खाइए, ये मत खाइए। तो चीन की भी हालत इसी तरह से है। जब उन्होंने अपनी क्षमता पूरी तरह से एक्वायर कर ली, तो उसके बाद हर देश को बोलते हैं कि आपको अपनी क्षमता को रेस्ट्रेन करना चाहिए। इसीलिए हमें इन बातों से आगे डिविएट नहीं होना चाहिए, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। और मैं ये चीन या किसी भी देश के इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, इनसे हमारी क्षमता के प्रति जो उनका डर है वो सामने आता है। तो हमें इससे गर्व ही महसूस करना चाहिए, इससे हमें डरना नहीं चाहिए। जी, जाहिर सी बात है, भारत ना डरता है ना किसी को डराता है। और भारत का जितना भी रक्षा अनुसंधान है वो आत्म सुरक्षा के लिए ज्यादा है। और इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण भारत की इस प्रामाणिकता, न्यूनतम प्रतिरोध वाली नीति के अनुरूप है। यह मिसाइल के पहले इस्तेमाल नहीं करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जनरल साहब, इसका क्या मतलब है जो आर्मी ने यह संदेश दिया, ये जो वक्तव्य दिया? ये देखिए, ऐसे है कि मैं जैसे कह रहा था, नो फर्स्ट यूज पे हम कायम है और क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस होना निहायत ज़रूरी है। मतलब किसी भी तरह से ये किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, वी आर फॉर डिफेंसिव यूज, लेकिन ये किसी को शक नहीं होना चाहिए कि काबिलियत हमारे पास है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जो भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, टैक्टिकल मिसाइल, ये सब उस बात को दर्शाता है कि अलग अलग इसके लिए वो इस्तेमाल होते हैं। ये नहीं कि क्योंकि है हमारे पास न्यूक्लियर है, ये नहीं हम कह रहे कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये डेटरेंस है कि दूसरे को इस्तेमाल ना करने देना और दूसरा जो करना चाहता है उसको मालूम है वो मौत से खाली नहीं जाएगा। और खतरा जो है इतना भयानक है और ऐसे होगा मधुमक्खी के छत्ते के जैसे, आपने उंगली दे दी तो अब ऐसी भनभनाएंगी मधुमक्खियाँ, ये आपको तकलीफ होगी। जब आप इस मकाम पर पहुंचते हैं, खासकर आप इसके जो प्रशिक्षण हुआ है, यूजर ट्रायल्स हुए हैं, दिन और रात, कब हुआ? ये रात को हुआ, 7:50 पे इन्होंने किया और जैसे बता रहे थे 20 मिनट में अपने टारगेट पे पहुंच गया। एक्यूरेट, एब्सोल्युटली बे ऑफ बंगाल। इसकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप इसको अरिहंत से
सबमरीन के द्वारा फायर कर सकते हैं, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस कर सकते हैं, सरफेस टू सरफेस कर सकते हैं। यही नहीं, हाइपोसोनिक मिसाइल्स की जब हम बात कर रहे थे पिछली बार भी, अब देखिए हाइपोसोनिक मिसाइल्स अब भारत जब उस देश में आया है, और जब चीन के पास, जैसे आप कह रहे थे 12,000 15,000, चीन देख रहा है अमेरिका को, और अमेरिका की तरफ उसकी नजर है कि किस तरीके से हम अमेरिकन सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। और हमारे पास जिस प्रकार से 5,000 या प्लस के मिसाइल्स हैं, एडिक्वेट टू कवर ऑल द टाउन्स एंड सिटीज ऑफ चाइना। तो ये जो एक चीन को खतरा है, इसलिए चीन जो है बिनबना गया है। अब उसकी आवाज जो है उसमें नरमी आनी जरूरी है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस तरह के विस्तारवाद, इस तरह की अपना दादागिरी जो चीन करने की सोच रहा है, वो आगे नहीं सोच सकता है। भारत सक्षम है। जी, जाहिर सी बात है, चीन की अपनी एक कूटनीतिक रणनीति रहती है, और दूसरा पड़ोस में एक और देश है जो हर बात पे परमाणु बम की धमकी देता है। मनोज जी, अगर चीन की हम बात करें, कथनी करनी का हमेशा उसका जो अंतर है, वो चाहे विदेश नीति हो या रक्षा नीति हो, उस पर सामने देखने को मिलता है। भारत ने प्रयोग किया, चीन ने शांति का राग अलापना शुरू कर दिया, स्थिरता का संदेश देना शुरू कर दिया। ये कैसी रणनीति है चीन की? जी, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, चीन ये सब कर चुका है। जो चीन है उसकी रणनीति ऐसी है कि आप बोलेंगे कुछ और कहेंगे कुछ। हमने देखा अभी जो बॉर्डर पे सिचुएशन है, लद्दाख में सिचुएशन है, जब बात करते हैं तो शांति अमन की बात करते हैं, लेकिन जो काम बॉर्डर पे किया वो बिल्कुल उल्टा किया उसके। तो ये इनकी पुरानी स्ट्रैटेजी है, इसमें ये अपने कन्फ्यूजन की स्ट्रैटेजी है, और इसको हमें ज़्यादा देखना नहीं चाहिए, इनके एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए। और इनके एक्शन अगर आप देखें, ना सिर्फ इंडिया के प्रति बट ताइवान के साइड, जापान के साइड, साउथ चाइना सी के अंदर, हर जगह ये काफ़ी एग्रेसिव मैनूवर दिखा रहे हैं। ये इन्होंने अपनी जो नॉर्थ कोरिया जो इनका एलाय है, उसकी जो टेस्टिंग हुई, जो 100 मिसाइल बना रहा है, जो पूरे वर्ल्ड को डरा रहा है, उसके सपोर्ट इन लोगों ने किया। पाकिस्तान के अंदर जो सारी न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है वो चाइना ने दी। तो ये सब जो कर रहा है, ये असलियत है। हमारी मिसाइल टेस्ट पे उसको बोलना का कोई फायदा नहीं है, ना ही कोई हमें उसको ज़्यादा भाव देना चाहिए मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। सारस्वत जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जब भी भारत कोई प्रयोग इस तरह का करता है सफल, तो पाकिस्तान, चीन मिलकर हथियारों की होड़ का मामला उठाना शुरू कर देते हैं कि इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ होगी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा होड़ तो चीन और पाकिस्तान खुद करते हैं। देखिए, ये होड़ तो वही लोग सोचते हैं कि ये होड़ है जिनके इंटेंशंस जो है क्लियर नहीं होते हैं, जिनके इंटेंशन शांति के हों, जिनके इंटेंशन को एग्जिस्टेंस के हों, जिनके इंटेंशन साथ साथ इस विश्व में सद्भावना के हों, उनको इस तरह की बात से करने की जरूरत ही नहीं है। वो वेपन्स रेस की जो बात वही लोग करते हैं, या तो वो उनके इंटेंशंस खराब हैं कि कभी ना कभी दूसरे देश को हम हड़प लेंगे, उनकी टेरिटरी ले लेंगे, जैसे कि चाइना कर रहा है, धीरे धीरे आगे पीछे करता रहता है बाउंड्रीज को। और पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं, उनका अपना रवैया है जो कि हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। तो इनके इंटेंशन खराब है, इसलिए इस तरह की जो कार्रवाई होती है, इस तरह के जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होते हैं, उसको वेपन्स रेस की तरह से बात करते हैं। दूसरा एक रीजन और बताऊं मैं आपको, ये इस तरह से वर्क करते हैं, ये जो है प्रोलिफरेशन में विश्वास करते हैं। ये जो है अपने वेपन्स इसलिए करते हैं कि ये खुद जो है प्रोलिफरेट करते हैं। जैसा कि जनरल साहब ने अभी बताया, या मनु जी भी बोल रहे थे, कि चाइना जो है अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देता है, अपने वेपन्स पाकिस्तान को देता है। ये सब प्रोलिफरेशन है। प्रोलिफरेशन करने से वो उस अपने कार्यक्रम को एक रूप देने के लिए ये वेपन्स रेस का एक मतलब वो एक कवर देते हैं, इसको एक कवर देने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये वेपन्स रेस जो है, इसको केवल इसके इस दिशा में देखना चाहिए कि इनके उद्देश्य, इनके इंटेंशंस जो है पॉजिटिव नहीं है, इनके इंटेंशंस नेगेटिव है। अदरवाइज कोई भी देश अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने शांति बनाए रखने के लिए अपने को सक्षम बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? आज के इस मुल्क, इस इकोसिस्टम में हर देश को अपने शांति बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं किसी तरह के डिटरेंस की आवश्यकता है, और भारत भी इसी तरह के डिटरेंस को अपने अंदर स्थापित किया है। उसने अपनी 5 का लॉन्च करके, बाकी देशों ने पहले कर लिया है। जैसे आपने बताया 5 है, यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, इन्होंने पहले कर लिया है। ये लोग कोल्ड वॉर के जमाने से डिटरेंस की बात कर रहे थे। जब हम इसको डिटरेंस के रूप में कर रहे हैं, तो आप उसको वेपन्स रेस का नाम रखते हैं। 7-7, 8-8 हजार मिसाइल्स बना के लोगों ने न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ रखे। उस समय वेपन्स रेस की बात नहीं हो रही थी। आज जब हम अपने रक्षा के लिए
अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर हम इस तरह का कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उसको वेपन्स रेस का नाम क्यों दे रहे हैं? ये केवल इसलिए दे रहे हैं कि आपके इंटेंशंस गलत हैं जी। और मैं इस बात की पूरी तरह से निंदा करता हूं कि ये वेपन्स रेस नहीं है। ये केवल ये है कि हर देश अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने आप को संबल बनाना चाहता है। जी जनरल साहब, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, ऐसे है कि जब तक हर एक देश, मतलब खासकर भारत, जब मालूम है हमें कि हमारे पड़ोसी कौन है, उनकी मानसिकता किस प्रकार की मानसिकता है और उस मानसिकता के साथ लड़ना है। भारत शांति प्रिय देश है, यह इसका मकसद ये नहीं है और इसका मतलब ये किसी ने नहीं लेना चाहिए कि कमज़ोर है या शांति की कमज़ोरी की निशानी है ना। हम शांति प्रिय देश हैं लेकिन एक बड़ा ही मजबूत हैं। जी, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है पिछले 6-7 सालों की बात मैं करूं, चाहे विदेश नीति की बात हो या रक्षा नीति की बात हो। अब भारत जो है वो अपने हितों को प्राथमिकता देके अपनी रणनीति तय कर रहा है। एक बड़ा अंतर देखने को मिला, इससे आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, और जरूरी भी है, जरूरी है। हर एक देश जो है अपना इंटरेस्ट सबसे पहले रखेगा और वही जरूरी होना चाहिए। अपना इंटरेस्ट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। और जब भी आप देखेंगे अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा इंडिया तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे मिलिट्रीली स्ट्रांग होगा इंडिया। मिलिट्रीली स्ट्रांग होगा इंडिया, डिप्लोमेटिकली उसको काम करने की मजबूती मिलेगी। जब तक आप इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली आज की तारीख में अगर नेतृत्व तगड़ा है तो सारी चीजें तगड़ी होनी चाहिए, तब देश तगड़ा बनता है। सिर्फ एक ही तगड़ा होकर के कुछ नहीं। मनोज जी, क्या आपने एक बदलाव 7 साल पहले, 14 से पहले की अगर मैं बात करूं, उसके बाद की बात करूं, क्या इस अंतर को आप भी महसूस करते हैं? क्योंकि एक समय वो था जो कमी को लेकर सवाल उठाए जाते थे, भारतीय सेना के पास क्या हथियार है क्या नहीं है। अब तो हम देख रहे हैं रोज एक ताकत सामने उभर के भारत की आती है रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में। जी बिल्कुल, माइंडसेट चेंज हुआ है। 14 से पहले एक बड़ा माइंडसेट था कि हमें हथियार नहीं बनाने चाहिए, हमें अपना थोड़ा शांति रखनी चाहिए। लेकिन जो चेंज हुआ है, इंडिया 2014 से पहले को कहते थे कि सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहते थे कि हम सारे हथियार बाहर से खरीद के लाते हैं। अभी एक जो नया कार्यक्रम आया है वो है कि हम अब ये जो आर्म्स हैं ये हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर के नेशंस को। तो इस तरह का जो माइंडसेट चेंज है कि सिर्फ अपने आप को ताकतवर नहीं करना है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे एलाइज हैं, उनको भी ताकतवर करना है और उसकी वजह से हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है रीजन में वो बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, नए भारत की जो अग्नि है वो शक्ति का संदेश है, शांति का संदेश है। शक्ति के साथ ही शांति भी आती है। संजय जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मनु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारस्वत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।